देखकर अच्छा लग रहा होगा ना? भला किसे अच्छा नहीं लगेगा? इस नेचर की इतनी सुंदर व मनमोहक हार्मनी और आवर्तनशीलता को देखकर, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम इंसानों को ये आवर्तनशीलता और हार्मनी रास नहीं आ रही है। Greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Ondoy. कुछ लोग तो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और कुछ लोग बड़ी मेहनत करके इस धरती का पेट फाड़ने और इसे प्रदूषित करने में ही अपनी तरक्की मानते हैं। भला ऐसी मानसिकता के साथ हम कितना चल पाएंगे? हम सब अपनों के साथ खुशहाली पूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन क्या जी पा रहे हैं? दोस्तों, परिणाम दिखने लगे हैं जो कि परिवार में टूटन और स्वयं में घुटन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और किसी का जीना नहीं बन पा रहा, क्योंकि हम मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध को अनदेखा कर दिए। हम इस अस्तित्व में आवर्तनशीलता को नहीं पहचान पाए। दोस्तों, बात तो बड़ी सिंपल है कि जिस तरह हमारे शरीर का कोई एक अंग भी खराब हो जाए तो हमारे पूरे शरीर की हार्मनी बिगड़ जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यह धरती भी बीमार पड़ गई। धरती ताप से जल रही है, धरती को बुखार आ गया। दोस्तों, ये एक मार्मिक बात है, लेकिन बड़ी ही सत्य है। एक बार हमें बुखार हो जाने पर दोबारा बुखार ना हो, ऐसी गोली अभी तक हमने इजाद नहीं की है, हम बना नहीं पाए हैं। धरती को भी बुखार आ गया है। अगर धरती की स्थिति और बिगड़ी, धरती पर प्रदूषण व असंतुलन और बढ़ा, तो कौन सा धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ या फिर रंग, नस्ल वाला इसे सुधारेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? दोस्तों, आज मानव जहां खड़ा है वह एक भूल, कारण या फिर यूं कहे कि एक ऐसी मानसिकता जिसमें धरती की आवर्तनशीलता को पहचाने बिना धरती का पेट फाड़कर सुविधा संग्रह, भोग के लिए ही धरती के संसाधनों को लगा देना और उसे ही तरक्की का आधार मानना, इस व्यक्तिवादी मानसिकता ने हमें दुख और पीड़ा में डाल दिया है। बात तो बड़ी सीधी और सरल है, जो कि एक बच्चे को भी समझ में आती है, लेकिन हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई। इसका प्रमाण है कि जिन देशों को हम ज़्यादा समझदार, बुद्धिजीवी और विकसित देश कहते हैं, ऐसे ही देशों की ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग में अहम भूमिका का दिखाई देती है। ये आंकड़े नहीं, हमारी भूलों का हिसाब है। हम भूल गए कि हम मानव का प्रकटन इस धरती पर हो सके, इसलिए इस धरती पर लाखों सालों की मेहनत हुई है, लेकिन हमने धरती को, आवर्तन चक्र को नजरअंदाज किया, जिसके भयावह परिणाम हमारे सामने हैं। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारा दो बातों की तरफ ध्यान जाना आवश्यक है। एक मानव मानव संबंध, तो मानव प्रकृति संबंध। आइए इन दोनों तरह के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। एक मानव मानव संबंध में आवर्तनशीलता क्या है, इस बात को समझते हैं। अब आप कहेंगे कि मानव मानव संबंध को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रकृति में जो भी अव्यवस्था है वो मानव के द्वारा ही हो रही है, इसलिए मानव को समझे बिना प्रकृति को समझा नहीं जा सकता। व्यक्ति की पूरकता परिवार में, परिवार की पूरकता व्यक्ति के लिए सूत्रित होना आवर्तनशीलता है। परिवार की पूरकता ग्राम में, ग्राम की पूरकता परिवार के लिए सूत्रित होना आवर्तनशीलता है। अगर हम इस सूत्रबद्धता को, एक सूत्रता को, इस आवर्तनशीलता को पहचान पाते हैं, खुद की पूरकता को, परिवार की पूरकता को, समाज की पूरकता को, और यहाँ सब एक दूसरे के लिए किस तरह से पूरक है, इस बात को अगर देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमारा जीना बन पाता है। फिर सही मायने में हम एक छत के नीचे रहेंगे नहीं, बल्कि एक छत के नीचे जी पाएंगे। मानव प्रकृति संबंध के लिए जब हम मानव और प्रकृति संबंध में आवर्तनशीलता को समझने की कोशिश करते हैं, तो आवर्तनशीलता का तात्पर्य जिस किसी बिंदु से समृद्धि के अर्थ में प्राकृतिक ऐश्वर्य, नैसर्गिकता, सहज पूरकता क्रम में लक्ष्य पूर्ति तक और पुनः आरंभिक
बिंदु तक सूचित होने से है। जब हम समृद्धि के अर्थ में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर पूरकता विधि से मानवीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक नियम को पहचानते हुए, आवर्तनशीलता को पहचानते हुए प्रकृति के साथ कार्य करते हैं, तो हम प्रकृति की हारमनी के साथ सम्मिलित हो पाते हैं। इस तरह जब हम आवर्तनशीलता को पहचानते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जीना शुरू करते हैं, तभी हम इस भयावह स्थित मानव के लिए कष्टकारी प्रदूषण की स्थिति से बाहर निकाल पाएंगे। आवर्तनशीलता वर्तुलाकार में होना समझ में आता है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र का तात्पर्य तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा और समृद्धि के रूप में दृष्ट भी है। मुलाकात कराते हैं जाने माने प्रयोगधर्मी किसान पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी से, जो सहअस्तित्ववादी कृषि करते हुए धरती पर समस्या का कारण समझ में कमी है, जिसमें मूल बात समझने की प्रकृति की व्यवस्था थी। लंबे समय तक अभ्यास किया और उस अभ्यास में प्रकृति की व्यवस्था को किस तरीके से धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के बीच में अंतर संबंध क्या है, व्यवस्था का स्वरूप क्या है और कैसे एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए पूरक है, इन बातों को जानते हुए खेत में जब गंभीर प्रयोग किए, उसके परिणाम बहुत अच्छे आए और उसमें ये बात विश्वास होने लगा कि खेत को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है यदि हमारी समझ ठीक है।